गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सरवण कर रहे हो आप जी अमृतमयी इलाही बाणी। आज नितनेम चो सो सुहावना सफर बख्शिया उस परमात्मा ने जो उन्होंने जीवनी उन्होंने सफर के नाल जुड़े हुए। आओ उस सुहावने सफर के नाल जुड़िए। कल की बाणी में आप जी ने सरवण किया कि धन धन सतगुरु गुरु ज्ञाना जी महाराज, परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज चौं जुगां के मालक, तिन्हां लोकां के मालक जदों उन्होंने दर्शन करते हैं, उन्होंने दर्शनां दीदारां तो बाद जदों भोरा साहिब के विचों बाहर आते हैं तो बेशुमार संगतां की गिनती, बेशुमार संगतां की गिनती इस वडभागे दिन ते धन धन सतगुरु गुरु मुंशी नाथ जी महाराज संगतां के विचकार आप खड़े हुए हैं। गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कदों बाहर आओ भोरा साहिब के विचों। सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज आप खड़े हुए ने बाहर। जदों गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज बाहर आए तो धन धन सतगुरु गुरु मुंशी नाथ जी महाराज अपने सेवक नूं देख खुश हो जाते हैं। गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जदों बाहर आते ने अपना सीस सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज जी के चरणों के विच अर्पण कर देते हैं, सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज असीस वरदाना के नाल निवारते हैं अपने सेवक को। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की फरमा रहे हैं, सतगुरु कहते आप हो साहिब गुरु समरथ, बख्शिया बख्शिश आप दी गुरु वाल्मीकि परतख। गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे सतगुरु जी, ये तुहाडी बख्शिश दे सदका, तुहाडी रहमत दे सदका ये जो परमात्मा के दर्शन दीदारे हुए ने ये तुहाडियां ही बख्शिशां ने। सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज अगों फरमा रहे ने, ये भगती दियां बरकतां, ये भगती दियां बरकतां, भगती दा किरदार, जुगां जुगां दी साधना, जुगां जुगां दी साधना, देख बख्शिया प्रभु प्यार। कि हे ज्ञान, सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज आख रहे हैं कि हे ज्ञान, ये तेरी भगती का फल है, ये तेरी जुगां जुगां की साधना का फल है। महाराज जी की कह रहे हैं कि जुगां जुगां की साधना
करे पुरुष समरथ, फिर किधरे भगवान दा दिसे रूप पर तक। ये बचन करते हुए सच्चे पिता सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज हिरदे दे नाल ला लेंदे ने। अपने सेवक सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी नूं अपने हिरदे दे नाल, अपने सीने दे नाल ला लेंदे ने। हिरदे दे नाल ला तुर पैंदे ने। जदों सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज अपने संग सतगुरु नूं लैके जाते हैं तो जाके तखत ते बिठा दिता। देखो वडियाई सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज जी की। तखत ते बिठा दिता ते आप दूसरे पासे कोल ही बैठ गए। कल की इलाही बाणी के विच आप जी ने सरवण किया कि कुछ शरीर भाव कुछ रूहां कुछ गुरु के प्यारे इस दरबार दे विच, इस दीवान दे विच पहुंचे, रो रो के विरलाप कर रहे हैं। सतगुरु राज के चरणों के विच विरलाप कर रहे हैं। सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज जी के चरणों के विच विरलाप कर रहे हैं। ये सतगुरु जी साडा नगर माना वाला, कल आप जी ने सरवण किया कि ये माना वाला एक नगर वो है जिसे सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी का प्रकाश होया, अवतार होया। कलयुग के अवतार सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी का। पर यह मानावाल वो मानावाल नहीं, ये शेखूपुर तो गैजा के कोल ही वसदा है। ये दुखीए अपनिया पुकारां नूं लैके आउंदे ने, जिवें असीं अपनिया पुकारां नूं गुरु दरबार गुरु घरां दे विच लैके जांदे हां, उसे ही तरह अपना पूरा दुख दर्द सतगुरां दे चरनां दे विच धरदे ने। इत्थों तक आप जी ने सुहावनी बाणी नूं सरवण किया कि जदों ये दुखीए सतगुरां दे चरनां दे विच पहुंचदे ने। सो आओ इस सफर नूं अगों सरवण करिए कि किवें सतगुरु गुरु मुंशी नाथ जी महाराज इन्हां दुखियां दे दर्दां दा नाश करदे ने। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। दोहरा सतगुरु मुंशी नाथ जी, सतगुरु मुंशी नाथ जी, सतगुरु मुंशी नाथ जी। सुन दुखियां दी गल, नेत्र चुन के देखिया गुरु ज्ञाननाथ दे वल। नेत्र चुन के देखिया गुरु ज्ञाननाथ दे वल। तीरज दे के सतगुरां संगत सद लई कोल। फिर बोले मुंशी नाथ जी मिश्रियों मिठे बोल। करके कोर तपस्या
दीता जना दीदार करके कोर तपस्या दीता जना दीदार ज्ञाननाथ महाराज जी कलयुग दे अवतार कष्ट निवारण जान के ए आप दे संग पूता दे संग प्यारे ए कर सकते ने जंग अवगत मरदे पुरुष जो बनते ज्ञाननाथ जी करगे ओना दी कल्याण ज्ञाननाथ जी करगे ओना दी कल्याण हुक्म सुनदिया गुरां दा ज्ञाननाथ महाराज संगतां दे संग तुर पे गुरु गरीब निवाज कीता उदर हजूना कीता उदर हजूना दुखियां दे अंग पार तुरदिया गौरे वीर सतगुरु लै लिया नाल साहिबा आदर माइदा करन लई अरशाद फिर एक तारा फड़ लिया 12 साला बाद फिर एक तारा फड़ लिया 12 साला बाद आगे उस स्थान पे आगे उस स्थान पे सतगुरु संगता साथ पूत चढ़ेला जिस जगह कर दिया है सनवास जिस वन उते पुत सन वसदे आदमखोर सतगुरु बैठे उस ऋषियां दे सिर मोर शोभ असीसा बख्श के सतगुरु दीन दयाल संगत तोड़ी करन दुखियां दे अंग पार संगत तोड़ी करन दुखियां दे अंग पार
वाल्मीकि भगवान शरदा नाल दिया बन दे हेठ समाधियां सतगुर लैया बन दे हेठ समाधियां मेरे सतगुर लैया बैठे पूर्ण सतगुरु मेटन अत्याचार पूता दे कल्याण दा हिरदे परोपकार पूता दे कल्याण दा हिरदे परोपकार जो बोले सोन पै भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आदेश गुरु जी आदेश आदेश गुरु जी आदेश सो गुरु रूप गुरु नूं प्यारी साध संगत जी सरवण कर रहे हो सुहावना शब्द। अज सोशल मीडिया के युग राही वख-वख नगरां वख-वख जिलियां वख-वख शहरां दे विच रहण दे बावजूद असीं इक्को जगह सैकड़ियां की गिनती दे विच बैठ के विचारा कर सकते हैं, सुन सकते हैं एक दूसरे को भाव विचारां दे राही सत्संग कर सकते हैं। श्री आदिवासियों के कौमी ग्रंथ साहिब ज्ञान प्रकाश जी महाराज विच धन धन सतगुरु गुरु ज्ञाना जी महाराज सानू मानव जीवन समझाउणा करते हैं कि भागां बाज ना सतसंग लभे सत संगां दा मिले न संग संत जना दा मिले न संग भागां बाज ना सतसंग लभे संत जना दा मिले न संग। विवट पाके कर्म होण जिन्हां दे अज ग्रुपां दे विच भी गिणती सैकड़ियां दे विच हुंदी पर विचारा कौन करते हैं? विचारा वो करते हैं जो नाम के रंग विच रंगे होंदे ने। विचारा उही करते हैं जिन्हां दे हिरदे जिन्हां दे मन मंदिर दे विच उस परमात्मा का नाम वसदा होवे। बाकी तो सब मेले दे विच आए हुए ने। जिवें अज असीं तीरथ अस्थानां नूं एक पिकनिक पॉइंट बना दिता होया, गुरु दरबारां दे विच जांदे हां बाणी वर गौर नहीं, बाणी की उपदेश कर रही है कदे गौर नहीं। चुगली निंदिया ईर्खा बैर भेदभाव विरोध
गुरु घरां दे विच जाके भी असीं छड्डदे नहीं। ते जदों असीं एक दूसरे दे नाल विचारा करते हाँ ते गुरु नूं प्यारी साध संगत जीओ अपने आप नूं इन्ना उत्तम दसदे हाँ कि सुनन वाला प्राणी इस तरह भयभीत हो जाता, इस तरह व्याकुल हो जाता, इस तरह अपने हिरदे दे विच इस गल नूं बिठा लैंदा कि इस दे जिहा कोई गुरु दा प्यारा ही नहीं। पर असी केवल ते केवल गल्लां तक सीमित हाँ। वड्डियां वड्डियां विचारां, वड्डियां वड्डियां गल्लां, जबकि सतगुरां दी बाणी सानू हौमे तो दूर करदी, हंकार तो दूर करदी, साडी मैं नूं सੱਟ मारदी। पर असी अज अपने अज्ञानता के प्रति हौमे की उस उचाई ते बैठे हाँ जिथे सानू थले कुछ दिखाई ही नहीं देता, आनंद माण रहे हैं इस उचाई का। श्री आदिवासियों के कौमी ग्रंथ साहिब ज्ञान प्रकाश जी महाराज विच सतगुरु जी समझाना करते हैं कि जिस परमात्मा ने इस इंसान को जीवन दिता, ये मनमुख इंसान उस परमात्मा को भी भुल गया। अज इस तरह विकारां दे विच, मोह माया दे विच, अपने हंकार हौमे दे विच इस तरह जकड़िया होया, फसिया होया। अज इस इंसान को अपने तो इलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ये सन कुछ विचारा दुनियावी जो कुछ अज जीवन के विच, इस संसार के विच ज़्यादातर हो रहा। आओ बाणी दे वल चानना पाइए। दुखीए पुकारां लैके आउंदे ने सतगुरु मुंशीनाथ जी ने चरनां दे विच, ते बाणी विच वडियाई कीती धन धन चौथी पातशाह सतगुरु पूरननाथ जी महाराज जी ने, सतगुरु मुंशीनाथ जी महाराज जी ने। महाराज जी की लिखते हैं, सतगुरु मुंशीनाथ जी सुन दुखियां दी गल, नेत्र चुके देखिया गुरु ज्ञान नाथ दे वल। पुकारा सुनिया जदों गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी दे वल देखते हैं, इन्हां पुकारां नूं देख दुखियां दियां, दर्दबंदां दियां ये दर्द भरिया पुकारां नूं जदों सुनिया ना सतगुरु मुंशीनाथ जी महाराज जी ने, तकदे ने अपने सेवक गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी दे वल। प्यार दे नाल, धीरज दे नाल पूर्ण सतगुरु मुंशीनाथ जी महाराज इन्हां संगतां नूं, इन्हां दुखियां नूं अपने कोल बुला लेंदे ने। मिठी बोल मिश्री नालों सतगुरु मुंशीनाथ जी महाराज वचन करते हैं कि साडा सेवक ज्ञाननाथ जो कलयुग का अवतार है, हे गुरु के प्यारिओ, ये तुहाडा कष्ट निवारण जाणगे, तुहाडे दुखों का नाश करन दे लई साडा सेवक ज्ञाननाथ जावेगा। ये जो तुसी भूतां प्रेतां दे जो सानू दस रहे हो कि किस तरह ये तुहानू तंग कर रहे हैं, इन्हां भूतां चड़ेलों के नाल ये जंग कर सकते हैं, ये ही जाणगे।
सतगुरु मुंशी नाथ जी महाराज संगतां नूं बचन सुणाउंदे ने। अवगत मरदे पुरुष जो, अवगत मरदे पुरुष जो, बनदे ओह मसान, ज्ञान नाथ जी करनगे ओना दी कल्याण। कि जो अवगत अवगत पुरुष मर जाते हैं, जिन्हां दीयां रूहां इस संसार दे विच भटकदियां रहिंदियां ने, अवगत मरन वाले पुरुष ही मसान बन जाते हैं। इन्हां भूतां चड़ेलों का कल्याण सतगुरु गुरु ज्ञानदास जी महाराज ही कर सकते हैं। सो गुरु रूप गुरु नूं प्यारी साध संगत जो इत्थे एक गल स्पष्ट होंदी, सतगुरु गुरु ज्ञानदास जी महाराज वो शक्ति वो ताकत के मालिक सन कि जिन्हां ने केवल इंसानां नूं ही नहीं, पहला भी दास ने यह बचन कई बार ये बचन किया, सतगुरु गुरु ज्ञानदास जी महाराज जी ने केवल इंसानां ते ही नहीं पशुआं पंखेरुआं जीवन दान दिते। ते अज असीं की सरवण कर रहे हाँ, सच्चे पिता गुरपिता गुरु ज्ञानदास जी महाराज अवगत रूहां की मुक्ति दे लई जा रहे हैं। है कोई ब्राह्मण की इतनी ताकत के मालक? सतगुरु ज्ञानदास जी महाराज जिथे इंसान के कल्याण के लिए जाते हैं, उत्थे ही अज साडे पिता इन्हां अवगत रूहां की मुक्ति दे ले जा रहे हैं। जो बोले सो निरभै गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। इन्नी ताकत के मालक ते फिर भी असी इधर उधर भटकते फिरते हाँ अज्ञानता दे विच। कित्थे दोष है? दोष साडी मानसिकता दे विच, साडे मन दे विच सानू विश्वास ही नहीं। एक भगत धन्ना होया जिसने पत्थर दे विचों विश्वास पैदा किया ते उस पत्थर दे विचों परमात्मा नूं पैदा कर लिया। ते परमात्मा दे रंग देखो, उस परमात्मा ने धन्ने दे डंगरां नूं चारिया। असी जीवनियां पढ़ते भी हाँ, सुनते भी हाँ भगतां दियां, संतां महापुरुषां दियां, पर कदे विचारते नहीं। भगत नामदेव जी मन दे विच विचार बना लई, एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि भोग लवाउणा ते भोग उदों ही लगदा कि जदों बीठल इस नूं ग्रहण करनगे। रो रहे ने, विलाप कर रहे हैं कि हे बीठल मेरे पिता मैनूं कर जांदियां नूं बोलणगे, टोकणगे कि तुसीं भोग नहीं लवाया। सच्चाई सी मन दे विच, हिरदे दे विच नहीं जानदा सी कि संसारिक लोग किस तरह भोग लवा रहे हैं। मन सच्चा सी, मन दे विच इहो ही सी कि बीठल आउणगे, इस दुध नूं ग्रहण करनगे ते फिर भोग लगना। विलाप कर रहे ने, जिद फड़ के बैठ गए, घर गए। माता आखदी कि नामदेव दुध किथे? कहता माता दुध तो सारा बीठल ने पी लिया। कहते तेनों भोग लवाउण लई भेजिया सी। कहते मैं भोग लवाउण ही गया था ते बीठल ने सारा दुध पी लिया। माता आखदे कि अगे तो तेरे पिता वापस ले आउंदे। कहते मैं इस बारी नहीं जानता।
किवें बीठल ने दुध पी लिया? सच्चाई देखी नामदेव, मन नूं पढ़ लिया, भगत नामदेव जी के मन नूं पढ़ लिया बीठल ने। क्योंकि सतगुरु जी सदा ही सच्चे मना दे नाल कीतियां अरदासां शुद्ध हिरदे दे नाल जेकर असीं सतगुरां नूं याद करते हाँ तो सतगुरु जी सदा ही अंग संग सहाई होंदे ने। कई बार साडी हर रोज़ का जो टाइम टेबल बनया होंदा कि असीं 4 बजे या 4:30 बजे उठना, कईयां ने उठण दे लई अलार्म सैट कीते होंदे, पर कईयां दा टाइम परमात्मा दे वल्लों भी सैट हो जाता। गौर करियो, उन्हां दी अख कदी भी लेट नहीं खुलेगी, 4 बजे ते जां 1-2 मिनट अगे ते जां पिछे। तो कई बार असीं की देखते हाँ, जदों किते इंसान गहरी नींद दे विच हुंदा ते कोई ना कोई खड़ाक हो जाता, तो असीं सोचते हैं कि शायद कोई जानवर साडे किचन दे विच जां साडे कमरे दे विच जो खड़ाका कर गया। पर सतगुरु गुरु ज्ञाना जी महाराज बाणी विच सानूं मानव जीवन की उपदेश देंदे हन कि जो सेवक सच्चे मन सच्चे हिरदे दे नाल अपने पिता अपने गुरु प्रति विश्वास रखते हैं, सतगुरु ज्ञाना जी महाराज सदा ही उन्होंने अंग संग सहाई होते हैं। वो कभी भी अपने भगतों की पिठ नहीं लगन देंगे, तो महाराज हमेशा इसी तरह के फुरने इसी तरह के कौतक करते रहते कि उन्हों सेवक किते मेरे सेवक का नितनेम ना टुट जाए। ते अज असी ना समझ, दास ने पहला भी दसिया कि हौवे हंकार दे विच उस जगह ते बैठे हुए हाँ, सतगुरां दी बाणी की उपदेश कर रही है, समझण का यतन ही नहीं कर रही। मैं दे विच फसे हुए हाँ, जद कि सतगुरां दी बाणी जेकर असी सुनीए तो साडी मैं नूं सट मार दें। सरवण कर रहे हो आप जी कि नामदेव जी जिन्हां का सच्चा मन सच्ची भगती दे के उस बीठल नूं भी प्रगट होना पिया ते पुकार नूं सुनना पिया भगत नामदेव जी की। ते इसी तरह सतगुरु गुरु ज्ञाना जी महाराज जिन्हां केवल ना इंसानां दे पशुआं पंखेरुआं तक, ते अज आप जी की सरवण कर रहे हो मेरे पिता सच्चे पातशाह सतगुरु ज्ञाना जी महाराज अवगत रूहां का इन्हां भूत चड़ेलों का भी कल्याण करन लई जा रहे हैं। है कोई इन्नी ताकत के मालक? अज कई भगत ये दावे कर रहे हैं कि साडे गुरु अपने जो उन्होंने प्यारे ने उन्होंने जिउंदे करनगे, अजे करनगे, पर परमात्मा भगवान वाल्मीक महाराज की प्रतख जोत जिन्हों ने ना केवल इंसानों गुरपिता सच्चे पातशाह सतगुरु ज्ञाना जी महाराज ने ते मरे हुए पशुआं पंखेरुआं भी जीवन दान दे दिता। जो बोली सो निरभै भगवान वाल्मीक जी महाराज की जय। ते अज असी फिर भी इधर उधर भटकते फिरते हैं, दोष परमात्मा दे विच लभदे फिरदे हैं, जद कि असी आप अवगुणां दे नाल भरे हुए हैं। गुरपिता सच्चे पिता सतगुरु ज्ञाना जी महाराज सतगुरु मुंशीनाथ जी महाराज के हुक्म के तुर पैंदे ने इन्हां अवगत रूहां के कल्याण करन दे लई। देखो सतगुरां दी बाणी सानू हर समय निमरता ही सिखाउंदी है। पूर्ण सतगुरु मुंशीनाथ जी महाराज बचन करते हैं संगतां दे नाल कि साडा सेवक ज्ञाननाथ तुहाडे नाल जावेगा। एक बचन ना सतगुरां ने मुखारबिंद दे विचों कढिया, जो हुक्म होया उही प्रवान कर लिया।
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਝੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਖਮਈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੈਕਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਸਭ ਵਿਅਰਥ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਣ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਣ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਸਨ ਵਸਦੇ ਆਦਮ ਖੋਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ। ਗੁਰਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਅਸੀਸਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਵਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੈਠੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਟਨ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹਿਰਦਿਓਂ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਲਿਆ, ਕੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਦਿਖਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲ, ਬੁੱਧੀ, ਮਹੱਤ, ਸਮੱਤ, ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੋ ਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੀ ਜੈ।
प्यारी साध संगत कीजिए।